चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महादेवो मर्त्याम आविवेश। से ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में एक बहुत ही सुंदर मंत्र ये पढ़े गए है। यास्क ने या मंत्र के रहस्य को उद्घाटन भी कियो है। या को सामान्य अर्थ ऐसो है कि एक महादेव वृषभ है। वृषभ यानी बैल, महादेव वृषभ यानी बैल रूप एक देवता है। सो महादेव यानी बैल को रूप लियो भयो है। और वो मर्त्याम आविवेश या मर्त्य लोक में मनुष्यन में आविवेश प्रविष्ट भयो है। तो ये एक सामान्य अर्थ है वाको कि वह बैल के 4 सींग हैं, 3 ही पाद हैं, 2 माथा हैं और 7 हाथ हैं और 3 तरस वो बंध्यो भयो है। ऐसो महादेव जो वृषभ को रूप जाने लियो है, वो मर्त्याम आविवेश या मर्त्य लोक में या इन मनुष्यन में प्रविष्ट भयो है। और रौरवीति उच्चे ही आवाज़ करे है, जोर से आवाज़ करे है। ये एक सामान्य अर्थ है। यास्क ने जो है या मंत्र को के रहस्य को बहुत बढ़िया खुलासा किया है कि ये जो महादेव वृषभ है, ये जो महादेवता है, जो यानी वृषभ को बैल को रूप लियो है, वो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ है। जो यज्ञ पुरुष ही ये बैल के रूप में जो है या मर्त्याम आविवेश या मर्त्य लोक में या पृथ्वी पे इन मनुष्यन में प्रविष्ट भयो है। वो यज्ञ पुरुष बैल को रूप लेके और या पृथ्वी पे मनुष्यन में प्रविष्ट भयो है यज्ञ को प्रवृत्ति करवे के लिए। तो वो कैसो है? चत्वारि शृंगा अस्य, वह के 4 सींग हैं। वो 4 सींग हैं, ये 4 वेद, ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 वेद ही वह के 4 सींग हैं। और त्रयोस्य पादा, जो 3 पाँव हैं वाके, वो त्रैकालिक अनुष्ठान कर्म हैं, जो प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन में किए जाते भय जो कर्म हैं, वो ये वाके त्रयोस्य पादा, 3 पाँव हैं। और द्वे शीर्ष यानी 2 माथा हैं वाके, वो हैं प्रायणीय उदयनीय नाम की 2 हवि, वो या के 2 माथा हैं। या ये यज्ञ पुरुष जो वृषभ रूप सुप्रकट भयो है, वाकई ये 2 माथा हैं, प्रायणीय और उदयनीय हवि। और सप्तहस्तासो, वाकई जो 7 हाथ हैं, वो हैं वाकई ये जो प्रधान सप्त छंद हैं, गायत्री आदि, गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, जगती इत्यादि जो आगे बताए गए हैं, वो प्रधान जो छंद हैं वो वाकई 7 हाथ हैं। और त्रिधा बद्धो, 3 प्रकार से ये बंध्यो भयो है। तो वो ये जो यज्ञ है वो मंत्र, ब्राह्मण और कल्प, ये तीनों से बंध्यो भयो है। तो मंत्रन की तो अपन ने बहुत आगे चर्चा करी। अब उनसे संपादित किए जाने वाले यज्ञन की बात भई फिर। तो ये जो और वेद में मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषदियों की, तो जो 2 कांड हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड, वहाँ कर्म कांड जो मंत्र ब्राह्मणात्मक है और वहाँ में जो यज्ञ रहे भय हैं, जिनसे वो यज्ञ संपादित हुए हैं, वाकई चर्चा अभी हो रही है। तो वो वाकई जो यज्ञ जो 3 प्रकार से बद्ध है,
वो है ये मंत्र, ब्राह्मण और कल्प। अब जो मंत्र हैं वो स्तुत्यात्मक हैं, स्तोत्र रूप हैं, जामें वो सब व यज्ञ पुरुष या परम पुरुष के जो अंग रूप देवता हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता रूप सु प्रकट हैं, और उनको एक साकार रूप है उन देवतान को, वो मूर्तिमंत शक्तियां हैं। ये बात सब आगे चर्चा की गई है। तो वो इन वेद मंत्रन के द्वारा वहाँ में उनके स्तोत्र रहे हैं, उनकी स्तुति की गई है। और फिर जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण जो हैं मंत्र की व्याख्या रूप हैं, और मंत्रन के विनियोग वहाँ में बताए गए हैं। अनेक आख्यान उपाख्यानन को निरूपण वहाँ में है, वो सब कछु। तो वो कर्मकांड जो है मंत्र ब्राह्मणात्मक है, और फिर जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद। तो ऐसे वो सब चर्चा की गई थी। तो ये यज्ञ जो है वो त्रिधा बद्ध, 3 प्रकार से बद्ध है, मंत्र, ब्राह्मण और कल्प। तो मंत्र और ब्राह्मण की बात की। अब जो कल्प हैं वहाँ में व्यवस्थित प्रकार से जो है वो यज्ञ को संपादन हो सके, बाकी सब कछु प्रक्रिया और वाको सुव्यवस्थित रूप सब कछु कल्प में जो है वाको संग्रह, कल्प सूत्रन में संग्रह किया है। सो ये मंत्र, ब्राह्मण और कल्प जो हैं, ये 3 प्रकार से ये यज्ञ जो है वो बद्ध है। तो ऐसे ये यज्ञ रूप जो महादेव हैं, यज्ञ पुरुष हैं, वो या बैल को रूप लेके यजनार्थ मरणधर्मी या मर्त्य लोक में मनुष्यन में प्रविष्ट हुए हैं। सो यों यज्ञ की प्रवृत्ति जो है वो भई है। तो बहुत सुंदर ये मंत्र को रहस्य जो है यास्क ने बताया है। अब यही को ही पतंजलि ने भी महाभाष्य में यही मंत्र को अर्थ जो है व्याकरण के अनुसार अनुरूप जो है वो बताया है कि यहाँ पे व्याकरण को निरूपण भयो है वो ऐसे कि जो ये 4 शृंगा 3 पादा 2 शीर्षे 7 हस्तासौ अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महादेवो मर्त्याम आविवेश, ये जो है तो यहाँ जो महादेव है वृषभ वो शब्द है, वो ऐसा महादेव है क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है, और वो वृषभ शब्द वाच्य है। शब्द जो है वो ही यहाँ पे वृषभ पद वाच्य कहो गयो है। और वो शब्द कैसो है कि जाके 4 सिंह हैं, वो 4 सिंह हैं, वो चतुर्विध शब्द, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये जो चतुर्विध शब्द हैं वो यहाँ के 4 सिंह हैं। और यहाँ के जो 3 पादा 3 पाद हैं, पद हैं वाके, वो हैं भूत, भविष्य, वर्तमान, ये 3 काल, ये वाके 3 पद हैं, चरण हैं। और जो 2 शीर्षे कही, 2 माथा, वो 2 प्रकार की भाषा है, नित्या और कार्या, वो 2 सिर हैं यहाँ के। और 7 हस्त जो आके बताए हैं वो 7 हाथ 7 विभक्तियां हैं। और त्रिधा बद्धो 3 प्रकार से ये जो बद्ध है शब्द, वो जो वाको उच्चारण है 3 प्रकार से हुए है, हृदय सु, कंठ सु और मुख सु, ऐसे 3 प्रकार से उच्चार्यमाण होवे सु ये शब्द 3 प्रकार से बद्ध है। ऐसो ये महादेव शब्द ब्रह्म जो है, जो वृषभ पद वाच्य है, वो मर्त्याम आविवेश, वो या लोक में प्रकट भयो है। ऐसे व्याकरण के अनुसार वाको अर्थ बताया। और रौरवीति स्पष्ट ही है, यज्ञ को प्रवर्तन होनो वहाँ यज्ञ के अर्थ में,
और यहाँ पे भाषा को प्रवर्तन होनो यों रौ रवीति, ये या व्याकरण के अर्थ में ऐसे जो है या के अनेक प्रकार सु या के जो हैं वो अर्थ किए गए हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऋग्वेद को ये मंत्र है, तो यहाँ यास्क ने या को यज्ञपरक ये अर्थ कियो, और व्याकरण भी वेद को अंग है, यासु व्याकरण के अनुसार भी या को जो अर्थ है वो योग्य ही है। तो ये दोनों अर्थन को संक्षेप में यहाँ निरूपण कियो। तो ये जो यज्ञ की बात हो रही है अभी अपनी, तो फिर ये यज्ञ कैसो है, तो या को विशेष निरूपण फिर ब्राह्मणन में भयो है। जो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है, कर्मकांड है, वहाँ पे ब्राह्मण में या को निरूपण भयो है, जो वो मंत्र के व्याख्या रूप हैं, और वहाँ विनियोग कौन से मंत्र को कौन से कर्म में विनियोग करनो है वो सब कछु भी ब्राह्मणन में स्पष्ट किया गया है। और ये सब कछु बात सुंदर आख्यान उपाख्यान द्वारा सब बताई गई है, वहाँ पे रहस्य सब बताए गए हैं। तो ऐसे वो मंत्र व्याख्यात्मक और विनियोग को निरूपण करते भयो जो भाग है सो ब्राह्मण कहो जावे, क्योंकि ब्राह्मण को अर्थ ही है ब्रह्म वेत्ति। तो ब्रह्म को अर्थ मंत्र है, अगर वेद मंत्र, तो वाको जानने वालों, तो बाकी व्याख्या रूप वाको अनुष्ठान वाको विनियोग सब कछु ब्राह्मण में सो अपन जान सकें समझ सकें। तो फिर जो यज्ञ को निरूपण भयो है वाकी बात यज्ञ को स्वरूप वाको परिचय सब कछु दियो। अब ये यज्ञ कैसो है आपको जानना जरूरी है कि 21 प्रकार के यज्ञ को निरूपण किया गया है। वाको अपन यूँ समझ सकें कि पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ, यूँ अपन वाको त्रिधा यूँ वर्गीकरण करके समझ सकें। अब जो पाक यज्ञ हैं वो स्मार्त हैं, और जो हविर यज्ञ और सोम यज्ञ हैं वो शौत हैं। फिर यूँ दो तरह से वाको वर्गीकरण कर सकें। अब ये प्रत्येक 7 हैं, यूँ 21 भय स्मार्त और शौत ये यज्ञ मिला के 21 भय, जामें 7 स्मार्त और बाकी जो हविर यज्ञ और सोम यज्ञ कहें वो 7 और 7। फिर उनको भी वो शौत यज्ञन को भी जो या प्रकार से वर्गीकरण भयो है, फिर वाको अपन 5 प्रकार से जान सकें। तो ऐसे एक सरलता से समझवे के लिए ये बात को मैं कह रहा हूँ। तो पहले अपन एक ब्रॉड व्यापक दृष्टि से देखें तो स्मार्त और शौत यज्ञ, फिर वर्गीकरण 3 प्रकार से पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ, फिर प्रत्येक के 7। तो पहले जो स्मार्त पाक यज्ञ हैं जो 7 प्रकार के हैं वो हैं औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध और सर्प बलि और ईशान बलि। ऐसे अब ये सब जो हैं वास्तव में ये सब अपन ये स्मार्त यज्ञ हैं, लेकिन ये नित्यानुमेय वेदसु ही सब जाने जावे हैं। तो इनको भी जो है जैसे स्मृतिन के अनेक मूल हैं, तदाचारा लोकतश्च न्याया नित्यानुमेयता प्रवृत्तिर्जीविका लोके व्यवहारो विशुद्धता, ऐसो महाप्रभु श्री मद्वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करें हैं कि ये स्मृतिन के मूल हैं। तो अनेक मूल हैं, ये 4 मूल हैं, वामें ये 4 कार्य सिद्ध संपादित होवे हैं। जैसे तदाचारा लोकतश्च न्याय नित्यानुमेयता, आचार तदाचार लोकतश्च लोक व्यवहार, फिर न्याय यानी नीति, और नित्यानुमेय वेद, ये स्मृतिन के 4 मूल हैं। अब यासु
आचार सु प्रवृत्ति को निर्णय होवे है, और लोक व्यवहार सु जो कही ना आचारा लोकतश्च, लोक व्यवहार सु जीविका को निर्णय सब होवे है, और न्याय नीति सु व्यवहार को सब निर्णय होवे है। और जो नित्यानुमेय वेद हैं, नित्यानुमेय वेद मूलिका जो स्मृतियां हैं, उनसु शुद्धि को सब निर्णय हुए, ऐसे समझना चाहिए। तो जो नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियां हैं जिनसु शुद्धि को निर्णय हुए है, और वामे जो यज्ञ बताए हैं, जो पाक यज्ञ, ये सब शुद्धि के लिए ही हैं। तो ये जो बताए हैं ये सब वास्तव में शुद्धि के लिए ही हैं। यासु ये नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियां हैं, और जिनको कार्य है शुद्धिकरण। और वाकई जो ये पाक यज्ञ हैं वो 7 हैं, जो ये अभी बताए, उपासन, होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, सर्प बलि और ईशान बलि। ये तो ये हुई नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतिन सु जो शुद्धि के लिए प्राप्त जो यज्ञ हैं, या की ये बात करी अपन ने, वो पाक यज्ञ। अब आए शौत यज्ञ, जाको 2 विभाग कियो, वहाँ में हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। ऐसो क्यों विभाजन कियो वो हविर यज्ञ और सोम यज्ञ? क्योंकि जहाँ में सोम को उपयोग नहीं हुए है वो हविर यज्ञ हैं, और जहाँ यज्ञ में सोम को उपयोग हुए है, सोमवल्ली को, तो वो सोम यज्ञ को भी नाम है और द्रव्य को भी नाम है। जहाँ द्रव्यसु यो यज्ञ संपादित होवे है वो द्रव्य भी सोमवल्ली है, और जहाँ यज्ञ को संपादन कियो जा रहे है वासु, वह यज्ञ को भी नाम सोम यज्ञ है। ऐसे यासु जहाँ यज्ञ में सोमवल्ली को उपयोग नहीं है वे सब हविर यज्ञ हैं, और जहाँ में सोमवल्ली को उपयोग है वो सोम यज्ञ हैं। यासु ये द्विधा या को वर्गीकरण कियो, हविर यज्ञ सोम यज्ञ। तो वे हविर यज्ञ भी वाको भी फिर 7 प्रकार से अपन वाको भी जान सकें। और वो कौन से हैं? अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रहण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि और पिंड पितृयज्ञ जो दर्वी होम। ऐसे ये जो हैं ये हविर यज्ञ की 7 संस्था हैं। अब सोम यज्ञ बाकी भी 7 संस्थाएं हैं, जो सोमवल्लीसु जो यज्ञ इनको संपादन कियो जावे है, वो सोम यज्ञ बाकी भी 7 संस्थाएं हैं। वो हैं अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। ऐसे अपन ये यज्ञ को स्मार्त और शौत, और फिर प्रत्येक के साथ साथ सो 21 यज्ञ को निरूपण जो है ये कर्मकांड में भयो है। वेद के पूर्व कांड जो कर्मकांड है, जो मंत्र ब्राह्मणात्मक है, वहाँ में ये ऐसे 21 प्रकार के यज्ञन को निरूपण भयो है। और वहाँ में भी जो अपन आज जो स्मार्त रूप से देखे हैं वो भी वाकई भी मूल तो नित्यानुमेय वेद ही हैं। यासु वे स्मार्त यज्ञ भी उनके मूल नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति ही कही जाए हैं वो, और वामे जो कहे गए हैं वो ये पाक यज्ञ, और शौत जो हैं वो हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। ऐसे एक प्रकार से अपन समझें तो अपन ये जान सकें कि भाई कुल मिला के ये 21 प्रकार के यज्ञन को निरूपण ये पूर्व कांड में भयो है। अब यह को समझवे की एक और दृष्टि है जो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण देवे हैं कि भाई ये जो शौत यज्ञ हैं ये पंचात्मक हैं। ये जो अपन ने 7 और 7 हविर यज्ञ और सोम यज्ञ को जो जाने हो वो सबको संग्रह ये पंचात्मक यज्ञ में हो जा रहा है। दोनों को, हविर यज्ञ को और सोम यज्ञ को, दोनों को ही संग्रह जो है फिर ये पंच यज्ञ में हो जा रहा है। वो यज्ञ कौन से हैं? तो कह रहे हैं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास
और सोम। तो वो यज्ञ पुरुष जो है वो ऐसे पंचात्मक है। बाकी ये जो हैं वो 5 अंग हैं, ये जो बताए पहले, और आगे षोढ़ा कही तो छठो वाको जो है वो माथा, वो उपनिषद ये भी बता दियो। तो ये जो पंचात्मक जो कर्मकांड में बतायो है, पूर्व कांड में बतायो है, 5 अंग जो हैं वह यज्ञ पुरुष के, तो वो ये जो पंचात्मक यज्ञ हैं वो हैं, और वे हैं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम, ऐसे। अब या में वो सारे हविर यज्ञ और सोम यज्ञ सब आ गए। तो ये जो आगे कहे हैं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु और चातुर्मास, ये सब हविर यज्ञ हैं, यहाँ सोम को उपयोग नहीं है। और जो सोम यज्ञ कही 5वां, जाकि सप्त संस्थाएं हैं, वहाँ में सोमवल्ली को उपयोग है। तो ये सबको संग्रह जो है वह 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ, ये 14 जो हैं, इन सबको संग्रह जो है वास्तव में ये 5 जो महायाग हैं वहाँ में हो जावे है। वे हैं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम। और फिर या को और 2 प्रकार से जान सकें अपन इन यज्ञन को, वो है वाको प्रकृति विकृति भेद। तो प्रकृति वे हैं जो जहाँ में सब अंग रहे भय हैं, अंग सहित जो कहे गए हैं वे प्रकृति हैं, और वे नित्य हैं। और जहाँ में प्रकृति के में सु लियो भयो है, प्रकृति की आवश्यकता पड़े, और कछु अंगन को जहाँ में संपादन भयो है, सो वो विकृति, और वो हैं काम्य। सो ऐसे अपन फिर वो यज्ञन को नित्य और काम्य, यानी प्रकृति और विकृति, प्रकृति हैं वे नित्य हैं, और विकृति हैं वे काम्य हैं। और प्रकृति नित्य हैं और सब अंग सहित हैं, और विकृति में प्रकृति की आवश्यकता है, और फिर वहाँ में कछु अंगन को निरूपण संपादन भयो है, ऐसे, और वे काम्य हैं। तो ऐसे अपन फिर प्रकृति विकृति भेदसु नित्य और काम्य यूँ समझ सकें इनको। तो ये सब प्रकृति हैं, ये जो कही अभी ये प्रकृति यज्ञ हैं, जो मूल अंग सहित सब जो कहे हैं वे ये मुख्य 5 पंच यज्ञ हैं मुख्य। वे हैं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम, और ये नित्य हैं। नित्य ऐसे हैं कि जब जा काल में करवे की कही है तब उनको करना आवश्यक है, और अगर नहीं करो तो प्रत्यवाय के जनक हैं। तो नित्य वे हैं जो जब जा काल में करवे की कही है सो करने ही चाहिए, कर्तव्यत्वेन करने ही चाहिए, और न करो तो प्रत्यवाय है। ऐसे जो यज्ञ हैं वो नित्य कहे गए, प्रकृति याग कहे गए हैं। अब भले वे नित्य हैं और करने ही चाहिए, और नहीं करने पे प्रत्यवाय के जनक हैं, पर वास्तव में वे भी कोई फल रहित नहीं हैं, वे भी फल तो देवे ही हैं। जैसे अपन भोजन करें तो तृप्ति होवे ही है, वहाँ कोई मोकू या भोजन से तृप्ति हो ऐसी कामना की आवश्यकता नहीं। ऐसी कामना करो कि नहीं करो, भोजन करें तो तृप्ति हो ही जावे है। ऐसे ही ये 5 जो मुख्य यज्ञ हैं इनको अनुष्ठान करवे पे, और ये नित्य हैं, ये जब जा काल में करवे की कही है तब करवे पे वे अपने निहित फलन को तो प्रकट करें ही हैं, और साथ ही साथ जो है इष्ट की प्राप्ति तो करवा ही देवे हैं। कोई फल की कामना की वहाँ आवश्यकता है ही नहीं, पर यदि न करो तो वो प्रत्यवाय के जनक हैं। प्रत्यवाय यानी दोष पाप वाक्य जनक हैं। ऐसो या प्रकृति यज्ञन को और ये नित्य यज्ञन को स्वरूप ऐसो समझना चाहिए। यासु ये सब प्राप्त हैं ही गृहस्थन को, त्रैवर्णिकन को, गृहस्थन को, ये सब प्राप्त हैं। अब ये बात अलग है कि आज सब के सब निरग्नि हो गए हैं, नहीं तो विवाह होने पे गृहस्थ जो है वह अग्नि को विवाह के साथ ही वह अग्नि को जो है फिर धारण करे है। और
फिर बाकी वो दीक्षा लेवे है अग्निहोत्री सु ही, तो वो वह अग्नि को धारण करे है और फिर अग्निहोत्र की दीक्षा लेवे और अपने घर में यज्ञशाला में वो फिर 3 अग्नि को प्रस्थापित करे है। एक आवाहनीय अग्नि, एक जो है गारहस्पत्य अग्नि जो विवाह की है, और एक है दक्षिणाग्नि। ये 3 अग्नि को अपनी यज्ञशाला में प्रस्थापित करे और सपत्नीक अपनी पत्नी सहित फिर वो जो है या यज्ञ कर्म में, नित्य यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हुए है। तो ये गृहस्थ को धर्म है यज्ञ कर्म, ये त्रैवर्णिकन को धर्म है कि गृहस्थ आश्रम वैकुई कही है। जा जो गृहस्थ यज्ञ नहीं करे तो वो गृहस्थ आश्रम धर्म नहीं भयो, वो खाली सामान्य गृहस्थ भयो। जैसे आज अपन सब घर गृहस्थी वाले भय, अपन गृहस्थ आश्रम ही नहीं है। पहले भी मैं कह चुके हूँ कि ब्रह्मचर्य आश्रम है एक, वो ब्रह्मचर्य आश्रमी तब बने हैं जब वो गुरुकुल में वास करे, गुरुमुख सु वेदन को पढ़े और फिर वाके अर्थन को पढ़े, शास्त्रन को पढ़े, वहाँ रह के गुरु सेवा करके, और फिर जो है गुरु आज्ञा सु फिर वो गृहस्थ आश्रम जो है वो फिर आगे स्वीकार है। ऐसे जो नियम सु व्रत धारण करके और जब वो पढ़े हैं तब वो गुरुकुल में वास करके गुरु समीप अध्ययन करे है, उपनयन संस्कार प्राप्त करके, ऐसो जो है वो ब्रह्मचर्याश्रमी कहो जा सके। और जब वही गुरु आज्ञासु फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार है और तब जो पढ़ो भयो है वेद और अर्थ, उनको फिर वह अनुष्ठान में, यज्ञानुष्ठान कर्म में वह को उपयोग करे और यज्ञ का अनुष्ठान करे। और फिर बाकी 3 आश्रमन को भिक्षा देवे, दान देवे और अतिथि पूजन करे, और भी जो अकेशोत स्मार्थ जो कर्म है वो सब करे, तब वो गृहस्थ आश्रमी कहो जावे। तो आज जो अपन ये मान के बैठे हैं कि हमने विवाह कर दिया तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ये गलत है। विवाह करवे सु गृहस्थ बन गए अपन, खाली वो घर गृहस्थी संसार में पड़े हुए हैं, काम काज करनो और उदर भरण करनो वहाँ में पड़े हैं। उतरो मात्र गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ो है, वहाँ केवल उदर भरण और घर गृहस्थी लेनो और पालन पोषण करनो और प्रजोत्पत्ति करनी, इतना ही नहीं है। तो आज जो कह रहे हैं सो केवल गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। गृहस्थ आश्रम ही तब हुए जब जो वेद पढ़्यो है, अर्थ पढ़्यो है, फिर वाको यज्ञानुष्ठान कर्म जो है सो करनो, और वाकु करवे सु वो गृहस्थ आश्रमी बने हैं। तो वो गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ कहे गए हैं नित्य, जो वाकु करने ही चाहिए जब जो काल योग्य बतायो है तब, और वाकु न करने पे वाकु प्रत्यवाय लगे हैं। ऐसे वो नित्य कर्म जो वो यज्ञ हैं, जो प्रकृति याग हैं, वाको निरूपण यहाँ भयो। वो 5 प्रकार के हैं: अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और पशु और चातुर्मास और सोम। अब या को एक ऐसो भी क्रम प्राप्त है, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम, यूँ भी क्रम प्राप्त है। वो गुप्ततया कियो सो वाको छुपा के रख्यो क्रम को, तो कहीं क्रम अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम है, और कहीं अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम यूँ कही गई है क्रम। तो दोनों ही प्रकार सु इनको निरूपण जो है वो कियो गयो है। लेकिन आपस्तंभ में इनको निरूपण जो भयो है तो वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी वाक्य अनुसार बता रहे हैं कि अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु, फिर चातुर्मास, फिर सोम, यूँ ये यज्ञ पुरुष यूँ पंचात्मक है। ये पंचकर्म जो हैं वो यज्ञ पुरुष को एक रूप है पंचकर्मात्मक, या को निरूपण जो है ये पूर्व कांड में भयो। अब यहाँ में फिर ये जो 5 यज्ञ कहे हैं वो कैसे करने हैं, तो वो अग्निहोत्र तो सायं प्रातः अग्निहोत्रम जुहुयात, वो जो होती सायं प्रातः सुबह शाम जो है वो अग्निहोत्र को करने कहो है। सायंकाल को आरंभ हुए है और फिर
आहुतियाँ दी जावे हैं और अग्नि को, और प्रातः काल जो है आदित्य सूर्य को, ऐसे सायं प्रातः दिन में ये 2 बार, सुबह जो है सूर्योदय होवे सुपूर्व और सायंकाल जो है बस संध्या के समय में, सूर्यास्त के समय में, ऐसे ये 2 काल जो हैं ये अग्निहोत्र को करवे के लिए कहे हैं। तो ये प्रतिदिन जो है वो कियो जावे है। अब जो आए दर्श पूर्णमास, तो वो दर्शमास पूर्णमास, दर्श यानी अमावस्या और पूर्ण यानी पूर्णमास पूर्णिमा। तो यासो स्पष्ट है कि ये अमावस्या को जो संपादित किया जाए वो दर्शमास, और पूर्णिमा के दिन जो संपादित किया जाए वो पूर्णमास। और फिर बाकी इष्टियाँ हैं, तो पर्व के दिन यज्ञ को आरंभ करके प्रधान याग फिर अगले दिन कियो जावे है, और फिर या की इष्टि की जावे हैं। तो बाकी लिए भी ऋत्विक जो हैं बाकी आवश्यकता होवे है। जैसे अग्निहोत्र भी जो दंपति गृहस्थ जो यजमान और यजमान पत्नी करें हैं, तो वहाँ पे भी ऋत्विक हुए हैं। और फिर दशमास पूर्णमास में तो चारों ऋत्विक की जरूरत पड़े है। तो ये ऐसे 15-15 दिन में किए जावे हैं। यासु वो दशमास पूर्णमास नाम से ही स्पष्ट है। और फिर जो हैं या को निरूपण भयो है पशु। तो ये पशु जो है वो 6 महीना में, तो वर्ष में 2 बार, ये 6 महीना में 1 बार कियो जावे है। और वो जो दक्षिणायन में और उत्तरायण में, यासु ये 6-6 महीना में प्राप्त है। जब ये लगे हैं दक्षिणायन और उत्तरायण तब ये किए जावें। तो ऐसे ये प्राप्त 6 महीना में 1 बार पशु। और चातुर्मास से जो हैं वो हर चौथे महीना ये किए जावे हैं। यासु ये चातुर्मास से या को ऐसो नामकरण है। तो ये वर्ष में ये 4 बार ये किए जावे हैं। और फिर क्रमशु प्राप्त है सोम। तो ये या में जो पशु कई वो निरूढ़ पशु की बात हो रही है। और फिर चातुर्मास जो हैं वो स्वतंत्र जो प्रकृति हैं वे। और सोम जो कही, जहाँ में सोमवल्ली, जो ये बाकी यज्ञ हैं वहाँ में सोमवल्ली की आवश्यकता नहीं है, वे हविर यज्ञ हैं। और जो सोम याग है वो सोमवल्ली सु ही संपादित किया जावे है। बाकी जो सप्त संस्था की बात आगे मैंने बताई। तो फिर वो क्रमशु प्राप्त जो अग्निहोत्र जो सायं प्रातः सुबह शाम करनो है, वर्ष पूर्णमास जो 15-15 दिन में अमावस्या को और पूर्णमासी को कियो जानो है। पशु जो 6 महीना में दक्षिणायन में और उत्तरायण में, चातुर्मास से जो हर चौथे महीना कियो जावे। और सोम यज्ञ जो फिर क्रमशु प्राप्त है वर्ष में 1 बार, वो जो है कि सप्त संस्था हैं। तो वह प्रकार सु ऐसे ये जो चातुर्मास से है ये भी जो है चतुष्पर्वात्मक है, जो हर चौथे महीना कियो जाए। तो ये 4 पर्व हैं याके, वो भी वाके भी नाम हैं वैश्वदेव वरुण प्रघास साकमेध सुनासीरी। ऐसे ये चतुष्पर्वात्मक है चातुर्मास से। और सोम जो है वो सप्त संस्थात्मक है। तो वाको जो है फिर क्रमशु ऐसे ये यज्ञ किए जावें। पहले अग्निहोत्र, यासु जो अग्निहोत्री है वो ही ये सब कछु यज्ञ को संपादन कर सके। तो वो अग्निहोत्री जाने अग्निहोत्र की दीक्षा नहीं ली है, और जो प्रतिदिन अग्निहोत्र नहीं करे है वो फिर इन सब यज्ञन को आगे अधिकारी नहीं हुए है। यासु अग्निहोत्र की दीक्षा आवश्यक है। पहले जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अग्निहोत्र की दीक्षा लेनी, और ये 3 अग्नि इनको धारण करनो अपने यज्ञशाला में, जो आह्वनीय जो अग्नि हैं, और दक्षिणाग्नि, और फिर ये गृहस्थाग्नि जो है गार्हपत्याग्नि जो है। तो ऐसे इनमें ये सब होम किए जावे हैं। तो ये जो शौत याग हैं इनके होम प्रायः सब या आह्वनीय या में अग्नि में सब हुए हैं। जो और अलग अलग अग्नि में अलग अलग आहुतिन के प्रकार हैं, पर ये प्रायः शौत यागन के होम सब आह्वनीय अग्नि में हुए हैं।
तो ये सब कछु सूक्ष्मता से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत विस्तार हैं और विस्तार से भी आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे अपन ये वेद प्रवचन में मैं जितना हो सके या को परिचय देवे को प्रयत्न कर रहे हूँ। जासु की जिज्ञासु आचार्य बालक हैं और दूसरों भी जो आस्तिक समाज है जिज्ञासु सनातनी हैं, और ऐसे जिज्ञासु वैष्णव भी हैं जिनको या विषय में ये वेद और कर्मकांड और यज्ञ सबके विषय में जानने की जिज्ञासा हो, तो उनके लिए या को निरूपण किया जा रहा है। यासु या को मैंने वेद प्रवचन यो नाम दियो है। ये कोई यहाँ में वेद की व्याख्या करवे नहीं बैठे हूँ, नहीं कोई प्रत्येक कर्मन की व्याख्या करवे बैठे हूँ। तो यहाँ पे वेद प्रवचन में मैं समस्त वेद को जो कर्मकांड और ज्ञान कांड जो है वह को परिचय देवे को प्रयत्न कर रहे हूँ। तो वहाँ में फिर मैंने ये सब 4 वेद संहिताएँ, शाखाएँ, उपशाखाएँ, प्रशाखाएँ जो हैं वो सब बताई, और भी बहुत सारो या मैं फिर आगे निरूपण मंत्र भाग को कियो, देवतान को, छंदन को, ऋषिन को, तो सब कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से समझावे को प्रयत्न कियो। वेद पाठ के प्रकार जो हैं पारायण के वो सब बताए, और फिर यज्ञ को स्वरूप भी बतायो, और फिर आगे सब छंदन के, देवतान को सबको भी निरूपण कियो। ऐसे ही यहाँ पे यज्ञ की बात चली तो वो 3 जो संस्था हैं, पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ, वा को निरूपण कियो। फिर वो कैसे स्मार्त और शौत भेद हैं वो बतायो। और शौत याग में ये 5 जो पंचकर्म हैं, पंच यज्ञ हैं, मुख्य अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, पशु चातुर्मास और सोम, या को निरूपण यहाँ पे कियो। तो ये ऐसे क्रमसु किए जाने हैं। अब यद्यपि क्रम ये अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास, लेकिन अपन देखें कि आपस्तंभ में सूत्रन में पहले दर्श पूर्णमास को विवेचन भयो है, अथा तो दर्श पूर्णमास व्याख्यास्याम वासु आरंभ भयो है, और क्रम तो अग्निहोत्र पहले है। तो ये प्रश्न हुए है कि भाई अग्निहोत्र से आरंभ क्यों नहीं है, दर्श पूर्णमास से आरंभ क्यों किया गया है। तो वह को एक बहुत ही सरल समाधान है कि अग्निहोत्र में भी जहाँ अग्न्याधान की आवश्यकता है, वह अग्नि को आधान होवे और तभी वो अग्निहोत्र को भी संपादन किया जा सके। तो वो अग्नि के आधान को सब कछु निरूपण जो है वो पहले करना आवश्यक होवे सु, और वाको निरूपण सब कछु ये दर्शपूर्णमास यज्ञ में भयो है। यासु वह अग्नि की आवश्यकता पहले होवे सु, यहाँ पे आपस्तंभ में भी सूत्रन में दर्शपूर्णमास को पहले निरूपण भयो है, क्योंकि वो अग्न्याधान होएगो, अग्नि होएगी तब फिर आगे अग्निहोत्रादि कर्म सब संपादित किए जा सकें, या वजह से। अन्यथा क्रम तो ऐसो है कि पहले अग्निहोत्र प्राप्त है और फिर वाकु ये दर्शपूर्णमास, फिर पशु, फिर चातुर्मास और फिर सोम, यूँ क्रमसु किए जाने हैं। तो इनको करवे के लिए अग्निहोत्री होना आवश्यक है। वाके बिना, वाकी दीक्षा लिए बिना ये सब नहीं, कछु नहीं हो सके है। और फिर वो अग्निहोत्र की जाने दीक्षा ली हो तो वाके पूर्वजन ने भी, पितरन ने भी वो कियो होना चाहिए, और नहीं कियो हो और अगर निरग्नि हो तो वह को बहुत बड़ो प्रायश्चित लगे, और फिर वो अग्नि भी ऐसे अग्निहोत्री इनके वहाँ से ही लानी पड़े, और वह अग्निहोत्री को नित्य अग्निहोत्र कर्म करनो है तो वह को सपत्निक करनो है, तो सब जगह वह को फिर वह अग्नि को जो है धारण करके जानो पड़े है। कभी वो कहीं जावे तो पत्नी भी कर सके है ऋत्विज के सहाय सु, लेकिन कभी दोनों को भी जानो हो कहीं तो वो अग्नि को संग लेके जानो पड़े। तो वो अग्नि जो है वो मंत्र रूप रहवे है और वाकु साथ में लेके जायो जावे है, और फिर जहाँ जावें वहाँ फिर वाकु वह तरीके से प्रज्वलित करके और फिर वो अग्निहोत्र को संपादन किया जावे है। ऐसे वाकु सब प्रकार है। मैंने कि विस्तार तो तुम वहाँ देख लो, वहाँ में कल्पसूत्रन में, यहाँ संक्षेप सु थोड़ो बहुत मैं वाकु बता रहा हूँ। तो ये बड़ो कठिन है, ये गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है, और ये गृहस्थ आश्रम वास्तव में बाकी सब आश्रमन को उपकारक है। ये गृहस्थ ही जो है वो ब्रह्मचारी को, सन्यासीन को भिक्षा देवे है,
और सब आश्रम जो हैं वो या गृहस्थ की वजह से ही टिके भये हैं। तो ये तो बहुत उपकारक है। तो वो गृहस्थ आश्रमी जो है वो वास्तव में जो पढ़ो भयो है वेद और अर्थ वाकु फिर कर्म में वाको अनुष्ठान कर्मानुष्ठान करवे वालो तो ये गृहस्थ ही है। ऐसे तो ये यज्ञन को जो कर्मानुष्ठान है यज्ञानुष्ठान है वह परंपरा को आगे बढ़ावे वालों तो ये गृहस्थ ही है। सो ये बहुत ही प्रधान है ये आश्रम भी। कोई खमनिंग है ऐसो जो माने अपन के खाली ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ो या संन्यास आश्रम बड़ो, ऐसो नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ो है। जो मैंने कही खाली घर गृहस्थी होनो नहीं, वो तो बहुत ही शुद्र है। घर गृहस्थी होनो, प्रजोत्पादन करनो, खानो पीनो व्यवसाय करनो, बस ये इतनो ये गृहस्थ आश्रम नहीं है। तो वो गृहस्थी होनो खाली घर गृहस्थी में अपनी भार्या और पुत्रन में आसक्त रहनो और बस उनके भरण पोषण की ही चिंता करते रहनो, वो तो सबसु हीन प्रकार जो है रहवे को, शुद्र प्रकार जो है रहवे को वो बतायो है। ऐसो व्यक्ति तो संसार में आसक्त कही गई है, बुरी तरह से फंस्यो भयो संसार जाल में वाकू कहो है। लेकिन गृहस्थ आश्रमी ऐसो नहीं है। गृहस्थ आश्रमी वो है जो यज्ञानुष्ठान करे है, जो अतिथि सत्कार करे है, जो शौत स्मार्त सब कर्म करे है, ऐसो जो है वो गृहस्थ आश्रमी है। तो वो बहुत ही कठिन है यह आश्रम को भी निर्वाह। तो ये सब यज्ञ जो हैं वह में करने जरूरी हैं। और ये प्रकृति याग हैं, सब ये नित्य हैं, इनको करने आवश्यक हैं, कर्तव्य है। वह गृहस्थ को जाने ये दीक्षा ली है और वाकु ये क्रम सु ये यज्ञ करने आवश्यक हैं। फिर इनको जो विकृति है वो है काम्य। तो नित्य और काम्य, काम्य यज्ञ वे हैं वो जो कोई कामना होने पे वो किए जावे हैं, वो काम्य यज्ञ हैं। कामना के होने पर तो वो काम के होने पे करने पे वाह कामना को सिद्ध करें हैं और कामना होने पे ही वो वाह फल को दान करें हैं। तो वो नित्य फल को दान नहीं करें हैं। जैसे ये नित्य यज्ञ हैं वो नित्य फल को दान करें हैं, और काम्य यज्ञ हैं वो कामना होने पे वाह जो कामना है वाके वो फल को दान करवे वाले हैं। सो वे नित्य फल को नहीं देवे हैं, ऐसे जानना उनको, नित्य और काम्य जो हैं। तो ये या की बात भाई। अब जो या को यज्ञ को उत्तम फल है वो जो है भगवत आनंद रूप। वो यज्ञ को फल तो वो भगवत प्राप्ति ही है, तो भगवत आनंद की प्राप्ति है। तो भगवत आनंद रूप जो फल है वो कोई सबको नहीं मिल जावे, वो तो ब्रह्म ज्ञान युक्त जो यथोक्त कर्म करवे वालों है ऐसे कोई मिले। तो वो ब्रह्म ज्ञान युक्त यथोक्त कर्म करवे वालों कैसो है? तो ये दोनों कांड आ गए, पूर्वोत्तर कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। जाने सब वेद को ऐसे धारण किए हैं और जो कर्मानुष्ठान भी करे है और जाने फिर उपनिषद सु ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कियो भयो है, ऐसो जो व्यक्ति है वो जब यथोक्त जैसे जो प्रकार सु कहे हैं वैसे वह प्रकार सु विधिपूर्वक निष्काम भाव सु और ब्रह्म ज्ञान सु युक्त होके यज्ञ को स्वरूप भी जो समझे कि यज्ञों वही विष्णु हूँ, ये यज्ञ पुरुष को ही यजन पूजन में कर रहे हूँ। इन यज्ञन के द्वारा ये देवता जो हैं वे तो सब अंग हैं और अंग सहित यज्ञ पुरुष को ही यजन या के द्वारा कियो जा रहे है और वाक्य आनंद की प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन है और कोई फल की कामना न हो, निष्काम भाव सु जब वो यथोक्त प्रकार सु वो कर्म करे है। और वाकु जैसो जो उपनिषद में तंतोपनिषदम पुरुषम, जो उपनिषद पुरुष है, जैसे जो उपनिषद में वह पुरुष को ब्रह्म को निरूपण कियो है वह प्रकार सु ब्रह्म ज्ञान युक्त है। तो ऐसो यथोक्त कर्म करने वालों ब्रह्म ज्ञान सु युक्त जो ब्रह्म ज्ञानी हैं ऐसे को या कर्म सु फिर भगवद आनंद जो ब्रह्मानंद रूपी जो फल है वो जो भगवद आनंद है वाकी प्राप्ति हो गए। तो वो तो वाको सर्वोत्तम फल है, उत्तमोत्तम फल है। तो वो ऐसे को ही मिल सके है, सबको तो नहीं मिले है। और बाकी जो हैं बाकी को तो मध्यम फल या वाको कनिष्ठ फल प्राप्त हो सके।
तो वाकु कही है वो फल क्या है, तो यज्ञ सु कही है स्वर्ग, स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे कही है। देखो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे सब वाक्य फल बताए हैं। तो वो यज्ञ को फल वहाँ पे प्रधानतया स्वर्ग कही भई है। तो वो स्वर्ग जो है वाको मध्यम और कनिष्ठ फल है, उत्तम नहीं। उत्तम फल तो भगवद आनंद की प्राप्ति है, वो तो ब्रह्म ज्ञान सु युक्त यथोक्त कर्म कर्तृ जो है, कर्ता जो है, वही को ही प्राप्त हो सके है वो उत्तम फल। और बाकी को तो मध्यम और अधम, मध्यम और कनिष्ठ, अधम नहीं कहना चाहिए, कनिष्ठ फल। तो मध्यम फल कौन को प्राप्त होवे है, जो यथोक्त कर्म तो सब कर रहे हो है विधिपूर्वक जैसे जो बताए हैं, लेकिन वो वाकु ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहित है, वो केवल कर्म में निष्ठा है बाकी, पर जैसो जो आवश्यक है ऐसो ज्ञान नहीं है। तो ऐसो जो है वाकु ये केवल ये कनिष्ठ फल की प्राप्ति होवे है, वो क्या है, वो है स्वर्ग लोक, जाको अपन कह रहे हैं स्वर्ग लोक, जहाँ पे इंद्रादि देवता रहवे हैं, जो कही गई है वो स्वर्ग लोक, जो ये सूर्य से लेके और अपने ध्रुव तक जो क्षेत्र है, अंतरिक्ष है, जो पहले तो भूलोक और अंतरिक्ष जो है सूर्य तक, और सूर्य से ऊपर जो हैं वो ध्रुव तक, वो है स्वर्ग लोक। तो वहाँ तक की प्राप्ति जो वह लोक है, वहाँ तक की प्राप्ति वाकु यथोक्त कर्म कर्तृ, केवल जो यथोक्त विधिपूर्वक कर्म करे है, केवल ज्ञान रहित तो है, लेकिन वाकु ये कनिष्ठ फल स्वर्ग लोक रूपी मिले। और मध्यम फल कौन को मिले है, जो निष्काम भाव सु करे है, और यज्ञ को यज्ञो वही विष्णु यो जान के जो करे है, पर वाकु ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पर वो ज्ञान सहित उन यज्ञन को करे है, और साथ में फिर निष्काम भाव सु करे है। तो ऐसे को जो है वो स्वर्ग शब्दवाच्य जो चित्त की प्रसन्नता है, आत्म की जो प्रसन्नता है, वो स्वर्ग शब्दवाच्य स्वर्ग सत्व गुणोदय, ऐसो जो स्वर्ग है वो फल की प्राप्ति होगा। तो ये स्वर्ग शब्द वाच्य भी ये कनिष्ठ और मध्यम फल हैं। कनिष्ठ है स्वर्ग लोक, और मध्यम फल है जो सुष्टु अर्जते इति स्वर्ग, वैसो अंतःकरण की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि, वैसो आत्मा में आनंद की प्राप्ति वो होनो। और उत्तम फल तो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति, वो ब्रह्मज्ञानी को यथोक्त कर्म कर्तु ब्रह्मज्ञानी को वो होवे है, उत्तम फल जो है वो प्राप्त होवे। तो ऐसे सर्वसामान्य रूप सु या फल को भी निरूपण जो है वो यहाँ पे कियो कि वो स्वर्ग क्या है और वो भगवद आनंद जो है उत्तम फल क्या है। तो भगवद आनंद उत्तम फल है, स्वर्ग फिर द्विधा जाने जा सके। मध्यम जो है सुष्टु अर्जते इति स्वर्ग, वो सत्व गुण को उदय होनो, अंतःकरण की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि वो प्राप्त होनी, और कनिष्ठ फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होनी। तो फिर वो कैसो है कि वहाँ लोक में जाके यज्ञसु प्राप्त जो पुण्य है, अदृष्ट है, वो जो पुण्य है वह पुण्य को भोग के वो फिर जो है वो वापस प्रकट हो गए हैं ऐसे। और जो उत्तम फल जाको मिले है ब्रह्मज्ञानी को, यथोक्त कर्म कर्तृ को, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति, भगवद आनंद की प्राप्ति होवे है, सो तो मुक्त हो जा रहा है। वाकु मुक्ति की प्राप्ति जो है वो कही गई है। तो जो मर्यादा में कही है फिर क्रम मोक्ष, क्रम मुक्ति की प्राप्ति जो है। और सद्यो मुक्ति तो यज्ञ सो केवल भगवत प्रसन्नतासु, भगवत कृपासु ही हो सके। वो तो तभी सद्यो मुक्ति, जैसे अपने वहाँ पुष्टि में कही है, पुष्टि भक्ति, वो भगवत कृपा जापे होवे, वाकु जो भक्ति की प्राप्ति होवे है, भगवान खुद कृपा करके वासु अपनी सेवा करवावें, भक्ति करवावें, तो वो जो है वो पुष्टि भक्ति है। ऐसे ही इनसु यज्ञंसु कर्मंसु जो मुक्ति की प्राप्ति अगर कोई को होती हो तो वो तो सद्यो मुक्ति जाकू कहवे हैं। वो तो जब भगवान कृपा करें कि यासु याकू मैं मुक्ति दे दूं, तो वो सद्यो मुक्ति तो कृपासु ही, अतिशय कृपासु ही हो सके है। बाकी को तो ब्रह्मज्ञानी को
और यथोक्त कर्म कर्तृ जो ब्रह्मज्ञानी हैं वाकु तो क्रम मुक्ति की प्राप्ति होवे है, और जो केवल यथोक्त कर्म करता है लेकिन निष्काम भाव सु करे है तो वाकु मध्यम फल की प्राप्ति होवे है। सुष्टु अर्जते इति स्वर्ग, वो चित्त की प्रसन्नता, आत्मा को आनंद, अंतःकरण की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि सो होवे है जो स्वर्ग शब्द वाच्य है। और जो कनिष्ठ फल है वो जो केवल कर्म में ही, कर्म जड़ हैं, केवल कोई ज्ञान नहीं है और फिर सब कामना रही भई हैं, ऐसे जो हैं वह वाकु कनिष्ठ फल स्वर्ग लोक रूपी वह फल की प्राप्ति होवे है। सो ऐसे आज थोड़ो और यज्ञ को विस्तार कियो। आगे और भी कछु ब्राह्मण जो मैंने बात करी कि जो ब्राह्मण भाग है जामें वो मंत्रन की व्याख्या की गई है और कर्मन को यज्ञन को अनुष्ठान बतायो है, और जामें ये प्रकृति विकृति सब याग को निरूपण भयो है नित्य और काम्यन को, और फिर अनेक आख्यान उपाख्यान भी जामें बताए हैं। वो ब्राह्मण भाग को चिंतन जो है फिर आगे अपन करेंगे।